Welcome back to my YouTube channel. This is me Hafsa Hashmi. I hope you are all doing well. So let's start our new video. आज की वीडियो में हम ब्लॉकचेन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन सिस्टम की हेल्प से आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, किस तरह आप उसको रैपिडली ग्रो रैंक पे अच्छी रैंक पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ स्किल्स हैं, जब आप उसको फॉलो करेंगे ना देन आप उसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉकचेन सिस्टम is a method of recording information that makes it impossible or difficult for the system to be changed, hacked और manipulated। ठीक है, इसमें ब्लॉकचेन सिस्टम पहले तो आप ये देख लें कि ये जो है सब सिस्टम जो है ये वाईफाई पे डिपेंड करता है, मतलब ऑनलाइन सिस्टम। ब्लॉकचेन का मतलब होता है एक चेन टू चेन, मतलब पर्सन टू पर्सन। मैंने शायद आपको बताया होगा अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियो में जिसमें बेसिक रिव्यू है, ठीक है, उसमें आपको बताया होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन सिस्टम। ये ब्लॉकचेन सिस्टम होता क्या है? ठीक है, ब्लॉकचेन सिस्टम कहते हैं क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट लेक्चर टेक्नोलॉजी, अ डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स एंड रिलेटेड डाटा इन मल्टीपल प्लेसेस एट द सेम टाइम। आप देखें, कहता है कि जो इसमें डाटा होता है किसमें डिफरेंट प्लेसेस में, मतलब लाइक वेबसाइट्स कह रहे हैं, वो सेम टाइम पर वर्क करता है, रिकॉर्ड होता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब जिसमें आप अपनी मनी ट्रांसफ़र करते हैं, वो डिपॉजिट करते हैं, निकालते हैं, या आप पर ये सिस्टम जो होता है ब्लॉकचेन सिस्टम पर डिपेंड करता है। ये वर्क भी इस तरह ही करता है कि ये हर सिस्टम जो होता है ब्लॉकचेन नेटवर्क कंटेनर कॉपी, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग क्या होती है, सिंगल पॉइंट फेली है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे वर्क करना है। ठीक है, जब आप वर्क करते हैं, अगला क्वेश्चन था व्हाट इज ब्लॉकचेन सिस्टम एंड एग्जाम्पल। अब ब्लॉकचेन सिस्टम और उसकी एग्जाम्पल कौन सी हो सकती है? ब्लॉकचेन डिफाइन, ठीक है, ब्लॉकचेन इज अ शेयर्ड इम्यूटेबल, ठीक है, legend that facilitate the process of recording transactions and tracking assets in a business network। बहुत सी, अब देखें, एंड असेट्स कैन टेंजिबल, हाउस, कार, ठीक है, कार, वो लैंड है, इंटेंजिबल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ब्रांडिंग है। तो इसमें ये है कि कहते हैं कि जो ब्लॉकचेन सिस्टम होती है ना, वो जो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है, जो बिजनेस के नेटवर्क होते हैं उस पर ये सिस्टम वर्क करता है। जब तक वो सिस्टम वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ये ब्लॉकचेन सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता। बिजनेस के नेटवर्क पर ही ब्लॉकचेन सिस्टम डिपेंड करता है। अगला क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन सिस्टम। डेफिनेशन में क्या आता है? वो कहता है कि ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड मेंटेन्स इट इज अ कंटिन्यूसली, ठीक है, the growing of order records called blocks। अब क्या होता है? वो ब्लॉक्स होते हैं। these blocks are linked using क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मैंने आपको पहले भी बताई होगी। ये क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोकरेंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। जब वो डिपेंड करती है उसके बाद में जी वो वर्क स्टार्ट करती है अपना, ठीक है। जब ये क्रिप्टोग्राफी वर्क स्टार्ट करती है तो फिर हमें जो है हमारा अगला प्रोसेस हमें पता लगता है कि किस तरह ये जो करेंसी है क्रिप्टोग्राफी है कैसे वर्क करती है। तो इसमें टाइप्स कौन सी हैं ब्लॉकचेन की? पहले तो पब्लिक ब्लॉकचेन है, प्राइवेट ब्लॉकचेन है, हाइब्रिड ब्लॉकचेन है, ठीक है, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन है। अब जी परमिशन लेस, ठीक है, अगर रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क है इसको हम परमिशन लेस नेटवर्क भी कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क, हाइब्रिड, और ये जो है कंसोर्टियम जो ब्लॉकचेन है ये आपको आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह बताया जाएगा, ठीक है। अब प्राइवेट और पब्लिक में क्या है? प्राइवेट में आप परमिशन लेते हैं, रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क होता है जो एक बाकायदा नेटवर्क ऑपरेट करता है प्राइवेटली कॉन्टेक्सचुअल सच रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क जो मना कर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। पब्लिक ब्लॉकचेन में परमिशन लेस जो भी आया उठ के वो मतलब अपना ये वेबसाइट्स को ज्वाइन कर सकता है, उस तरह होता है, ठीक है। अब वेबसाइट पब्लिक ब्लॉकचेन में भी आ सकती है। पर्पस क्या ब्लॉकचेन का? आगे कहता है पर्पस ऑफ ब्लॉकचेन इज शेयर टू इंफॉर्मेशन अमंगेस्ट ऑल पार्टीज दैट एक्सेस इन विया एंड द एप्लीकेशन एक्सेस टू दिस लेक्चर, ठीक है। Ledger in terms of reading and writing may be unrestricted, permissionless और restricted permissioned, ठीक है। अब क्या होता है उसमें क्या बताता कहता है कि जो सारी पार्टीज है ना, अब
इंफॉर्मेशन पहले शेयर करती हैं, किसके थ्रू, सारी पार्टीज़ के थ्रू। और क्या आती है साथ, किस जो पार्टी, वो पार्टी किससे कनेक्ट होती है, वो एप्लीकेशन से होती है। जब वो परमिशन लेती है, ठीक है, परमिशन लेगी तो वो लोगों तक मतलब क्या कहते हैं ईजिली आ सकती है। अगर परमिशन लेस होगी वो फिर भी वो ज़्यादा लोगों तक वो फैलेगी, वो नेटवर्क जो होगा, ठीक है। तो ब्लॉकचेन में यही होगा कि ब्लॉकचेन में डिफरेंट किस्म के जो इसमें टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी सिस्टम पे लोग वर्क कर रहे हैं, वो इसमें ये बताया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं बिजनेस, हम अपना बिजनेस करते हैं, बिजनेस लगे रहते हैं। जबकि आपको ये बात पता होनी चाहिए, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमें स्ट्रेटजीज का नहीं पता तो हम बिजनेस को ग्रो अप कैसे कर सकते हैं। आप लोग कहते हैं हम बिजनेस हम करके बैठे हैं जी, हमारा बिजनेस रैंक पे नहीं जा रहा। रैंक पे कैसे जाएगा, जब तक आपको स्किल नहीं पता, जब तक आपको स्ट्रेटजीज नहीं पता, ठीक है। तो जब आप स्किल्स जानते हैं, स्ट्रेटजीज जानते हैं, फिर आपको पता लगता है कि जिस वेबसाइट पे हम वर्क कर रहे हैं उसकी स्ट्रेटजी इस तरह होगी तो हमारा वर्क इस तरह ग्रो अप करेगा, हमारा बिजनेस इस तरह ग्रो अप होगा, ठीक है। तो जब ग्रो अप होगा तो उसके बाद में वो कहता है कि पहले लेट्स सपोज आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करते हैं, आप कहते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छी रैंक पर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दूसरी रैंक पे या तीसरी रैंक पे जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि दूसरी और तीसरी पे क्यों जा रही है, ये पहले भी क्यों नहीं आ रहे। फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं अपनी बिजनेस को लेके। जब आप अपनी बिजनेस को लेके नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि हम इसको रैंक पे किस तरह लेके जाएंगे। जब आपकी रैंक पे चढ़ जाती है तो फिर वो लोग आगे अगला स्पॉन्सर करते हैं अगले को। जब वो स्पॉन्सरशिप आने लग जाती है, स्पॉन्सरशिप के बाद ये आप अपनी जो बिजनेस को वो बहुत अच्छा ग्रो अप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप गारंटी के साथ मैं आपको कह सकती हूँ कि ये जब आप स्पॉन्सर्स करते हैं लोगों को तो क्योंकि वो वसी होता है, नेटवर्क वसी हो जाता है, लोगों तक फैल जाता है। वो जब लोगों तक फैलता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक, लेकिन सबसे बड़ी बात पॉजिटिव फीडबैक आना चाहिए। अगर लोगों के पास नेगेटिव फीडबैक है तो सोलो टू से तो आपका तो ये बिजनेस वर्क ही नहीं कर सकता। जब तक बिजनेस वर्क नहीं करेगा तो आप अपने बिजनेस को किस तरह रन करेंगे, मुझे ये बताएं, कैसे आप अर्निंग करेंगे, ठीक है। तो आपने अपनी जो रेपुटेशन है मार्केट में अपने ब्रांड की वजह से अपने रैंक को किस तरह लेके जाना है, ये आप पर डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, आपकी हर चीज़, आपकी मूवमेंट, आपके एक्शंस, आपने किस तरह उसको अपने कोलीग को, स्पॉन्सर को गाइड करना है, ठीक है। अब जब आप ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं तो अट्रैक्टिव मार्केटिंग होती है, लाइक इनबाउंड मार्केटिंग होती है। इनबाउंड मार्केटिंग जब होती है तो लोग आपके पास अट्रैक्ट होकर आते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारी जो रैंक अच्छी जा रही है, आप मज़ीद अच्छी रैंक करने की कोशिश करते हैं, आप उन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, आप कहते हैं जी इसको आगे लेके चलो। जब वो इसको आगे लेके चल जाते हैं तो हमारा वर्क ईजीली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, आने वाली वीडियो में आपको मज़ीद ऐसे सिस्टम्स का बताया जाएगा जिसमें आप इजीली वर्क करके अर्निंग कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको सिस्टम के नेम बताया, उस पर वर्क करना नहीं बताया। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपको वर्क का बताया जाएगा, वर्क का वो जो सिस्टम है कैसे वर्क करता है वो भी बताया जाएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।